जय हिंद जय हिंद। इससे पहले क्लास में आपको अमेरिका पढ़ा दिए थे, हाँ? कनाडा भी पढ़ा दिए। अलास्का को अमेरिका ने किससे खरीदा था? रसिया से खरीद लिया था। अब हम लोग उसके आगे मैक्सिको देखते हैं। चांदी उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध देश कौन है? मैक्सिको। कौन जगह? मैक्सिको। ये देश कौन सा हो गया बहू? मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर ये पीछे कौन सी खाड़ी है? हम छोटा रहेगा तो क्रीक, क्या कहेंगे? क्रीक। क्रीक। तो देखिए सबसे बड़ा गल्फ जो है वो मैक्सिको का है, मैक्सिको का है। और सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे बड़ा बे बे ऑफ बंगाल, सबसे बड़ा गल्फ। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, अब बंगाल बे को भी क्या कहते हैं? खाड़ी। अब हिंदी मीडियम में कई बार ये सवाल पूछा कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो आंसर मैक्सिको। फिर एक दूसरा सवाल पूछा कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो बंगाल की खाड़ी। बट वो ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं, नहीं समझे? नहीं तो इंग्लिश जाके देख लेंगे। हिंदी मीडियम वाला पगला रहा है। ओ माय गॉड, कभी कभी मैक्सिको लॉजिक क्या दे रहा है सब, कभी कभी मैक्सिको की खाड़ी हो जाता है और कभी कभी बंगाल की खाड़ी हो जाता है। क्योंकि जब ये सवाल पूछा तो उसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन जब वन लाइनर किताब बनाया गया तो वन लाइनर किताब में तो ऑप्शन गायब, उसका इंग्लिश ऑप्शन भी गायब। जब क्वेश्चन बनाया तो उसमें 4 ऑप्शन दिया, उस आधार पे पकड़ सकते थे, नहीं तो उसका इंग्लिश वर्जन था उससे पकड़ सकते थे। अब जब उसको क्या बनाया वन लाइनर, तो सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, और 2-3 पन्ना बाद जाके करा सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। ले अब रट लिया हिंदी मीडियम वाला बच्चा। और लड़की सब में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम वाला सब एक जैसे। हाँ, क्रिक एकदम छोटा सा पतला सा होता है क्रिक। वो क्रिक दिखता ही नहीं नक्शा में, देख रहे हो एकदम छोटा छोटा क्रिक। ये किसी राज्य का नक्शा खोलिएगा तब क्रिक दिख सकता है, अदरवाइज में क्रिक वर्ल्ड या दुनिया का नक्शा पे क्रिक नहीं दिखेगा। क्रिक इतना छोटा होता है कि दिखेगा ही नहीं। जैसे गुजरात है, ये पूरा पीपीटी खुल गया। देखिए यहां गुजरात के पास मिलेगा क्रीक। क्रीक एकदम छोटा होता है। सर क्रीक पढ़ा दिए थे जब गुजरात पढ़ा रहे थे तब। देखिए ये गल्फ है, ये भी गल्फ है, ये जो छोटा सा घुस गया है क्रीक कहते हैं, क्या कहेंगे? क्रीक। क्रीक। आगे बढ़े, हम लोग को क्या देखना भैया? मैक्सिको। ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया। और ये मैक्सिको, ये भी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। चांदी उत्पादन के लिए मैक्सिको। रीज्वाइन कर लो, जिनका आवाज नहीं जा रहा है रीज्वाइन कर लीजिए। आवाज क्यों नहीं जा रहा है जी? तुम लोग मोबाइलवा का साउंड को म्यूट किया रहता है सब, समझ में आया? और उसके बाद से उसको साउंड बढ़ाना भूला जाता है, हमको बोलता है कि यहां से आवाज नहीं आ रहा है। बंद करो जी अब तुम। आगे बढ़े। और देखो सोनाली पटेल, आशीर्वाद दीजिए, एडमिशन लेने जा रहे हैं बीए में। बीए में एडमिशन लेने जा रही है मम्मी, आशीर्वाद। हमको लगा कि स्पेस एक्स में बैठ के अंतरिक्ष में जा रही है मम्मी। देखो अमेरिका एक बहुत संपन्न देश है और जनसंख्या बहुत कम है। जब आपका एरिया इतना बड़ा, इंडिया में 4 को समा जाएगा, समझ में आ गया? अमेरिका बहुत बड़ा है ना, और आबादी कितना है अमेरिका की एग्जैक्ट अभी के टाइम पे?
बैटरी है जी इसमें, दिमाग नहीं है तुम लोग को बस। लगभग 30-35 करोड़ की आबादी होगी। 24 करोड़, 30-34 करोड़ के आसपास, 33 से 34 करोड़ के बीच में। 34 करोड़ आबादी कितनी है? इतना तो यूपी बिहार मिलके बन दे, यूपी बिहार मिलके 40 करोड़ है। लगभग कितना करोड़ है? 40 करोड़। दोनों मिलके कितना है? वो 24 करोड़ है, ये 12 करोड़ है, लगभग 36 करोड़ हो गया। यानी यूपी बिहार मिलके पूरा अमेरिका। अब ध्यान से देखो, ये पूरा अमेरिका, इतना ही नहीं देखना अमेरिका भी कहां कहां है। ये अमेरिका, ये हवाई द्वीप अमेरिका, ये गुआम द्वीप अमेरिका। खैर इसको हटाई दो, ये छोटका छोटका को हटा दे, बस बढ़ के ध्यान दो यहां। अब ये इंडिया देखो, डी गार्सिया ब्रिटेन का था, ये इंडिया दिख गया। अब ये इंडिया को हम ले चलते हैं। ये अलास्का में आ गया कि नहीं आ गया? घुमा के टेढ़ा करेंगे किस में आ जाएगा? अलास्का में। आहा ये अमेरिका बचले, समझा गया? यूपी बिहार की आबादी किसके बराबर है? अमेरिका के बराबर। और दूसरा, अमेरिका की लोगों को देखो और अपने यहां लोगों को देखो। याद रखिएगा, एक इंसान का अगर पेट खाली है ना, खाली पेट इंसान का सबसे पहला उद्देश्य होता है पेट भरना। और भूख केवल भोजन की नहीं होती है, भूख होती है अच्छे मकान की, भूख होती है कामयाबी की, भूख होती है गाड़ी घोड़े रखने की, 4 व्हीलर हो, बाइक हो, भूख होती है अच्छे कपड़े की। अब जब ये सब संपन्न हो जाता है ना, तब इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है। उससे पहले व्यापारी रहता है। एंटरप्रेन्योर मतलब बड़ी कंपनी, दुनिया जाने, पेप्सी बनाए, जिस तरह से टाटा, रिलायंस, ये सब चीजें, ये जब होती है तब। इंडिया में आप समझो, इंडिया में ना तुम गांव में जाके देखना, 10% ही ऐसा मकान होगा जहां ठीक ठाक से खाना, कपड़ा, इस सब की व्यवस्था होगी। बाकी 80% आबादी इस बात में उलझी हुई है कि बच्चे का फीस कैसे होगा, बूढ़े दादा बाबा का दवाई कैसे आएगा, गाय भैंस बीमार है तो चलो ना ठीक हो जाएगी, इतना पैसा कहाँ है इलाज कराने में। उस जनसंख्या से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गूगल जैसा कंपनी बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। आप सब लोग के लिए 50,000 की नौकरी आपका घर का स्थिति बदल सकता है। आप इस स्थिति में हैं, आप कभी जाएंगे नहीं 2000 करोड़ क्या चीज होता है। 100 करोड़ 200 करोड़ तक जाइए नहीं सकते। रीजन यहां पे तो अमेरिका इतना आगे निकल गया। एक तो 34 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा देश, इतने अमीर, दुनिया का सारा डिफेंस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सब यहीं से आती है। लोग ऐसे खप जाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। इतने अमीर हो गए हैं सब ना, कहता है कंपनी मेरी है, किसी को ले आओ बैठा दो काम करेगा। तो हम लोग जाते हैं सुंदर पिचाई, बैठ जाए यहाँ पे, क्या कर लेंगे सुंदर पिचाई इंडिया के लिए। इजराइल पे जब हमास ने हमला किया था, एक छोटा सा आतंकवादी संगठन जिसको इजराइल मसल सकता है, तो पूरे दुनिया से इजराइल के नागरिक वापस आ गए कि हमें इजराइल के लिए खड़े होना है। सुंदर पिचाई का एक बयान भी आया था, ऑपरेशन सिंदूर में एक बयान भी आया था। गूगल के ये सत्यम नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के, आई जो बड़ा बड़ा हम लोग डिंग हाँकते हैं, एक तो बयान भी आया था, नहीं आया था। वो इतने संपन्न हैं कि जैसे अपने यहाँ कैसे किसी के यहाँ 200 गाय है, अथाह पैसा आ रहा है, तो रख देगा, ये भैया तू चारा काट के देखा, खियाए पियाए के इंचार्ज हो जा। एक आदमी को रख देगा, अब दूध वगैरह निकाली उसको बेचिए यहाँ पे, नहीं समझे। अब वो आदमी इतराए इस बात पर हम लोग के पास इतनी योग्यता है, 200 आदमी का तबेला अकेले देखते हैं। भाई मालिक के पास इतना टाइम नहीं है।
हम सोचिए वो कहां जा चुका है अमेरिका, बहुत आगे जा चुका है। अब अमेरिका के बगल वाला जो देश है मैक्सिको, मैक्सिको अब ये थोड़ा सा पीछे रह गया। मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ रह गया? पीछे। तो मैक्सिको से ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहाँ घुस जाए? अमेरिका में। कहाँ चले जाए? अमेरिका। अब इंडिया से भी बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं? अमेरिका। डंकी एक मूवी आई थी जिसमें ये रूट को दिखाया गया था, कैसे यहाँ से लोग यहाँ से मैक्सिको के रास्ते कहाँ घुसा दिए जाते हैं? अमेरिका में। अमेरिका में इलीगल लोग बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, तो अमेरिका इलीगल माइग्रेट से परेशान है। तो अमेरिका ने यहाँ बॉर्डर बना रखा है, इंडिया और अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर, और बड़ा दिलचस्प बॉर्डर है। दोनों के आर पार दिखाई देता है, लोग इधर से बास्केटबॉल खेलते हैं, इधर मारते हैं, वो इधर से इधर मारता है। मेन अमेरिका में यहाँ दिक्कत ये है कि जो लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, वो नशा और ड्रग्स का व्यापार करने लगते हैं, जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है। और अमेरिका आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से पीड़ित है ना, तो ड्रग्स से। ड्रग्स से वहाँ जोम्बी घूम रहा है, जोम्बी तो पूरा नशे में घूम रहा है, सही से ढहते हुए। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और सिगरेट वहाँ तो कॉमन है। लड़की अपने पापा से पूछती है, फादर यू हैव लाइटर? ओके। बाप लड़की का क्या चलाता है? लाइटर चलाता, क्योंकि उसका बाप ही नहीं है। अमेरिका में एक आदमी नॉर्मल जैसे सिम, आप बताओ, इंडिया में कोई ये कह सकता है कि मैंने जिंदगी में एक ही सिम चलाया है, सिम कार्ड एक ही चलाया है? कभी वो टाटा डोकोमो चलाया होगा, कभी BSNL, कभी एयरटेल, कभी जियो, कभी VI, चेंज करता है कि नहीं? उसी तरह अमेरिका में कोई नहीं कह सकता कि ये को बिया पे रहे हैं। कॉमन है वहाँ बिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉमन है। इसलिए वहाँ पे ना एक दिन बनाया जाता है, फादर डे। वहाँ वो खोज के पूछता है अपनी मम्मी से कि जब हम पैदा हुए तो उस टाइम बाप कौन था? तो बताती है कि अभी वो कैलिफोर्निया में होगा, मैं जब वहाँ जॉब करती थी ना तो था वहाँ पे। तब जाके उस दिन विश करता है फादर डे को दिन। अब मदर डे पे भी होता है मदर डे, तो खोज के आता मेरी असली मतलब जब पैदा के टाइम पे माई कौन थी आप। तो एक्चुअल में वहाँ पे बच्चे के पास परवरिश नहीं होती है। इस वजह से वहाँ बच्चे के साथ 3 चीज़ें होती हैं। बच्चे बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं कंपनी में काम उम करने लगते हैं। दूसरा, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नशा, गुट, शराब, ड्रग्स, ये सब की लत लग जाती है, क्योंकि ना असली बाप है ना असली माँ है। और अय्यासी और आवारागर्दी तो उन लोग के लिए कॉमन हो जाता है। उघारे घूम रहा है, ना भाई बाप है ना माई है, बोलने वाला ही कोई नहीं है। तो वहाँ ना एकदम हार्टलेस लोग मिलेंगे, कौन कहाँ गया, ये लगाव वगैरह नहीं रहेगा वहाँ पर, कोई लगाव नहीं रहता। तो भौतिकवादी जीवन है वहाँ पर, भौतिकवादी जीवन, जहाँ लग्जरी, जहाँ कुछ मिला वहाँ जाने लगा। यहाँ ले ये कह रही है कि सर तो उनसों का एडमिशन स्कूल में कैसे होता है? एकदम मूलभूत समस्या पूछी है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल का भी यही हाल होता है स्कूल के। नहीं तो नहीं, ऐसा थोड़ा होगा कि स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल हम लोग के कल्चर का होगा, ऐसा नहीं है वहां पर। हाँ, डेवलपमेंट का कारण है ना, आप समझो, डेवलपमेंट का कारण है। वहां पर कोई वो नहीं है, तो उनके लिए क्या चीज है भाई? कमाओ तब हमारा घर हो सकता है, कमाओ तब बाप माई हेन तेन, कोई वो सब नहीं है यहाँ पे। और आवारागर्दी या यासी तो उन सब में नॉर्मल चीज है, वहां पर कोई नहीं। और इंडिया में क्या चीज है? आवाज कट रहा है। इंडिया में क्या है? गरीबी और जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उस लेवल पे सोच नहीं सकते हैं। तो इनके पास मूलभूत समस्याएं जो है ना, पैसा, जो सोशल सिक्योरिटी वो परफेक्ट है, पैसा वैसा उन लोगों के पास बहुत है। आगे बढ़े, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, अमीर इंसान में जनसंख्या नहीं बढ़ता है, समझ में आ गया? जनसंख्या देखना गरीबी के एरिया में ज्यादा बढ़ेगा, अमीर और एजुकेटेड ये 2 लोग में जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ती है। और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो 5-7 गो लड़का होंगे, और पढ़ा लिखा नहीं है गरीबों है 8-9 गो हो जाते हैं। ये समस्या है, तुम देखना इस चीज में, गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि, ये 3 चीज ही ज्यादा जनसंख्या के लिए।
शहर में कौन ज्यादा जनसंख्या रखता है, वो दिक्कत होता है सबको। आगे बढ़े तो यहां से मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके लोग कहां जाते हैं, हाँ, अमेरिका। और दुनिया में सबसे चर्चित बॉर्डर हो जाता है यूएसए और अमेरिका का बॉर्डर, दोनों ओर से नेशनल सिक्योरिटी, यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर, यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर नॉर्मल बॉर्डर होता है, ये यही बॉर्डर है, दिख रहा है। लो ये बॉर्डर खाली जगह, उस साइड अमेरिका, इस साइड मैक्सिको। यहां बैठा है ऐसा दुनिया भर का, कोई नहीं रहता तो हिल जाता है ऐसे चढ़ के, यहां से गार्ड घूमते रहते हैं ऐसे। ये दीवार है, ये दीवार बनाई गई है, यहां से चढ़, यहाँ ऊपर वाला बराबर है, 5 फीट तक क्या है बराबर है, तो वहां चढ़ने पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता है, समझ में गया। तो यहां से यहां तक तो चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर 5 फीट क्या है एकदम बराबर है, तो वहां कुछ पकड़ने को नहीं मिलता है। इंडिया में रहता तो चुंबक साट के चढ़ जाता, नहीं चढ़ जाता, हाँ ना, तो नीचवा से खोद के चल जाता सब, एक से एक रहेगा यहाँ। तो यहाँ तो लोग बास्केटबॉल ये सब खेलने आते हैं लोग यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं सब। और जब कभी कोई माइग्रेट होता है तो यहाँ पे एक गेट लगे होते हैं, अगर किसी को लीगली तौर पे जाना है ना है तो क्या लगे रहते हैं, गेट लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह रहती है। तो अमेरिका और इसके बॉर्डर बड़ा वो चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ये समुंदर तक में। यहाँ देखिए इस साइड में डेवलपमेंट कम, इस साइड में डेवलपमेंट ज़्यादा। यहाँ दीवार है और ये दीवार समंदर तक गई हुई है, ताकि कोनो तैर के भी इधर से ना आ सके। रात बिरात पानी वाली नाव लेके जाता है, नहल के चलाता है इसमें। परेशान है अमेरिका अपने माइग्रेटेड लोगों से। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यूएसए मैक्सिको समझ में आ गया, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। इंडिया पाकिस्तान में ऐसा बॉर्डर संभव है नहीं, बम फेंक देगा सब बास्केटबॉल की जगह। अच्छा हम लोग इधर से फुटबॉल फेंकेंगे, बम फेंक देगा, धाए दूध दिया जाएगा, जा ए कहा हुई लो, हथवा कहाँ हो गया, ए हमारा फेंक दिया बम, हम खेलने गए थे वहाँ में मार दिया सब। अरे उन बदतमीजों को क्या कहोगे, वह मस्जिद में बम फोड़ देता है। और एक वहाँ के हम बहुत ही स्कॉलर और बुद्धिजीवी व्यक्ति का हम भाषण सुन रहे थे, वो मौलवी साहब थे, वहाँ पे समझा रहे थे, और बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल वहाँ पर उनका मतलब टॉप 10 इंटेलेक्चुअल में आते हैं। वो किसी एक इंसान से कह रहे थे कि ऐसा मतलब कि भलाई का काम करने के लिए कुछ समाज सेवा का काम बोले थे, और कहते कि अगर ऐसा कर लेते हो मैं तुम्हारे 28 साल की महिला से विवाह कराऊंगा, और यदि नहीं करा पाया तो 14-14 साल की 2 से करा दूंगा। ये पाकिस्तान की स्कॉलर की बात है, टॉप 10 स्कॉलर की बात है। सोचिए व्हाट द मेंटेलिटी ऑफ द कंट्री। नहीं समझ आ गया। है जो नवाज शरीफ है ना, ये अभी जो शहबाज शरीफ जो वहां का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हो, अभी कुंवारा है, 4 को पत्नी से डिवोर्स दे चुका है, अभी 5वां खोज रहा है। उम्र कितनी है, 69, और अभी बैचलर है। बता तुम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, और वो बुढ़ा वहां बैचलर है अभी वहां पे, 4 डिवोर्स दे के, और उसके बाद क्या है, बैचलर घूम रहा है। आगे बढ़े। ये कौन है सर, सर इलॉन मस्क के 14 बेटे हैं। देखो बाबू समझो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसके 8-10 बच्चे हैं उनको गोली मार दो, हम ये सब कभी नहीं कर रहे हैं। बट हम एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि आज के डेट में इस बात को एक्सेप्ट तो करो कि छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं उनको गोली मार दो या जहर दे दो। प्रॉब्लम ये है कि उसको जस्टिफाई करने लगता है अच्छी चीज है। नहीं समझ में आ गया। ये हो गया आपका मैक्सिको। अब मैक्सिको में ना चांदी उतना ज्यादा होता है, ड्रग्स वगैरह का व्यापार बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिको परेशान हो गया। मैक्सिको का ये वाला द्वीप प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। देखिए 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा, ये प्रायद्वीप दिख गया। इस प्रायद्वीप का नाम देखिए क्या है, युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप। मैक्सिको का कौन सा प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप। मिल गया युकाटन प्रायद्वीप, सबको मिला युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप के आगे के समुद्र का चौड़ा रास्ता को युकाटन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, युकाटन चैनल। एक बार यूपीएससी में पूछा था युकाटन चैनल किस देश में है, मैक्सिको में। युकाटन चैनल मैक्सिको में, युकाटन चैनल मैक्सिको में। मिल गया। कौन सा चैनल है, युकाटन चैनल।
ना मिला इसको, फिजिकल में मिल जाएगा। जाओ देखा, उसको अभी तक नहीं खोजा है। नक्शा सीधा कर बैल। हाँ अब हुआ है सीधा, जाए बकलोल कहीं का, फिर टेढ़ कर दिया ही। शांति से रहो, ये क्लास का टाइम है, डाउट है तो बोलो, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड है कि तुम्हारी समस्या है, पर्सनल समस्या क्लास में क्या पूछेगा? अपना डिसिप्लिन नहीं है तुमको, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्लास में क्या लिए बताएंगे? घटले रहेगा इसे तो दुनिया में। हम पढ़ा रहे हैं मैक्सिको का मैप का क्लास है, मैप से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। ऐसा ना अपन पर्सनल समस्या, डेली 5 गो ऑफिस में आता है, तो कहता है मेरा शेयर बाजार में 40 लाख डूब गया है और आपका स्टाफ हमसे मिलने नहीं दे रहा। हम अंबानी है भाई। भाई 40 लाख रुपया तुम शेयर में डुबा के चलाएगा और उसको कह रहा है कि आपका स्टाफ हमसे मिलने नहीं दे रहा। भाई हम अंबानी है, कहां से रखे हैं 40 लाख? अच्छा तुम 40 लाख रुपया किस चीज में डुबाया? शेयर बाजार में। उम्र कितना है? तो ग्रेजुएशन 2nd ईयर। क्या करना था? रातों रात अंबानी बनना था, तो बनो। ऐसी समस्या इतनी, लोन ले लेके लाया है सब, घर द्वार क्रेडिट कार्ड करके कुछ कुछ डुबा के लाया है, कैसे कैसे करके, जो जिस लेवल पे है। कोनो 5 लाख डुबैले, कोनो 20 लाख डुबैले, कोनो कुछ। यहाँ पे अजय भले 40 लाख रुपया हम लइकन को दे देंगे तो काजी ने कितना का कल्याण हो जाएगा? नहीं समझ आ गया? अरे 40 लाख क्या, अरे बाबू 50-50 हजार रुपया अगर इनको दे दिया जाए तो इनको रूम रेंट दे देंगे 1.5 साल का, टेंशन फ्री घर से, नहीं 1.5-2 साल का रूम रेंट। हमारा काम शिक्षा के क्षेत्र में है ना, अब हमको पता नहीं क्या समझ लिए सब। खूब डुबैला है सब शेयर बाजार में, खूब। अब आता है और न तो जानते ऑफिस में भड़क जाता है, आप लोग मिलने नहीं देते। भैया हम कहां से 40 लाख रुपया देंगे? किसी का बिजनेस में डूब गया, किसी का कुछ में डूब गया। अरे भाई साहब, हम लोग एजुकेशन में खुद ही इतना लो पे एडमिशन पे पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम फीस में, कि हम ही लोग को लिए कई बार दिक्कत हो जाएगा। बावजूद इसके कि हम लोग बच्चों से चार्ज नहीं लिए। अभी कल टेस्ट हुआ बिहार पुलिस का, आप में बहुत सारे बच्चे गए थे टेस्ट देने, किसी से चार्ज लिया गया था? आपको क्या लगता है वो स्कूल फ्री में दिया होगा जगह? वो तो पैसा लिया ना हम लोग से। चलो यहां देखिए, ये चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। कौन चैनल है? युकाटन चैनल। मिल गया युकाटन चैनल। अब युकाटन चैनल ये मैक्सिको मिल गया, तो उसके नीचे देखिए ग्वाटेमाला मिल गया। ग्वाटेमाला मिला कि नहीं मिला? उसके बगल में मिला क्या? बेलीज। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज मिल गया। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज, उसके नीचे होंडुरास मिल गया। होंडुरास मिला। होंडुरास के बगल में देखिए, नीचे देखिए एन सेल्वाडोर। होंडुरास के बगल में एन सेल्वाडोर। चारों देश मिला। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एन सेल्वाडोर। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एन सेल्वाडोर, सब मिल गया। एनी प्रॉब्लम? ये चारों के पास जो था, एक पहले प्राचीन काल में यहां एक सभ्यता रहती थी, आज से 1700 साल पहले। कितने 100 साल पहले? 1700 साल पहले। आज से बस 200 साल पहले जाओगे, कोई चीज तुमको मशीन नहीं मिलेगा। आज से अगर 200 साल पहले चले गए तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, कैलकुलेटर, मोबाइल, टेलीफोन, टॉर्च और कुछ नहीं मिलेगा। 500 साल पहले चल जाओ तो खाली ऊंट, गाय, बैलगाड़ी, यही सब मिलेगा। 1700 साल पहले थे सब कौन? यहाँ पे माया सभ्यता रहती थी, जिसका मुख्य निवास स्थल ग्वाटेमाला का जंगल था। कौन सा जंगल? ग्वाटेमाला। उसमें मिला ग्वाटेमाला। तो वहां एक जंगल था, वहां ग्वाटेमाला की सभ्यता रहती थी। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता। कौन सभ्यता? माया सभ्यता। कहां रहती थी? ग्वाटेमाला। और इन लोग की भविष्यवाणी कभी फेल ही नहीं हुई थी। भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी। और भविष्यवाणी जब फेल नहीं हुई थी तो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था, और इनका गणित इतना तगड़ा था कि ये कैलेंडर जो बनाए थे बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के, 2000 साल आगे तक का। और आज आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना, अगले 100 साल का तुम कैलेंडर नहीं बना सकते हो, हाथ चढ़ जाएगा, बना सकते हो। लेकिन वो वहां से 2000 साल आगे तक का कैलेंडर बनाए थे सब। लेकिन आप कितना भी कैलेंडर आगे बना दिए, किसी ना किसी एक समय जाके तो खत्म होगा, फिर वो कहेगा इसके आगे आप बनाइए।
तो वो कैलेंडर खत्म हो रहा था 2012 में। उसके आगे वो डॉट डॉट छोड़ दिए थे कि भैया हम लोग अब आगे कोई आएगा तो बनाएगा इसको कंटिन्यू। कोनो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाए, हल्ला कर दिया 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। काहे कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी और उनका कैलेंडर 2012 के बाद डॉट डॉट था, तो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम दुर्गा पूजा के पंडाल में गाना बजता था, 2012 में आई भूकंप तू ही बचैबू ए माई। बजता था कि नहीं बजता था? अरे 2012 में तो क्या, आप लोग 2012 में छोटे होंगे, 4-5 में पढ़ते होंगे, हाँ 1-2 में, हाँ 3-4 में पढ़ते होंगे ला आप लोग यहाँ पर। हम लोग 2012 में 2012 कैसे बीता हम ही लोग को पता है। हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज लाइफ में एंट्री किए थे हम लोग, हम परेशान हो गए। सबसे तकलीफ दे दिन जानते हो क्या था? 31 दिसंबर 2012 बस मना रहे थे लोग ना कि कैसो कट जी तो और जैसे कटा, अब 1 जनवरी 2013 आया। वो 1 जनवरी 2013 का कोई खुशी नहीं मना रहा था। 1 जनवरी का खुशी इस बात का था कि 2012 गई लो। अरे तबाही तबाही, सबको इतना डरा के रखा था सबकी, क्या कहिएगा आप। लेकिन उन सब में पता ही नहीं कि माया सभ्यता है, नहीं समझ में आ गया। माया सभ्यता का कैलेंडर ऐसे नाश हो गया था। एक और सभ्यता थी जिसने भविष्यवाणी किया था कि 2020 में दुनिया में प्रलय आएगा, तबाही आएगी, और 2020 में कोरोना आया था। बाबा बेंगा, ये कौन बाबा है हो? ये कौन बेंगा? लेडीज है, बाबा बेंगा नाम है। आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी अलग चीज होती है और वास्तुशास्त्र अलग चीज होता है। वास्तुशास्त्र मतलब होता है इधर पूजा घर होना चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, वो ठीक लगता है भैया वास्तुशास्त्र। हाँ जहाँ तहाँ बताता है सब कि आपका 2 अक्टूबर में आपका ब्लड का प्लेटलेट घट जाएगा। अरे या तुम हाथ देख के प्लेटलेट बता देता है, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो ये सारा एरिया समझ में आ गया किसकी सभ्यता का था? माया। बट बेसिकली माया सभ्यता किस एरिया में थी? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जंगलों में 2012 में इनका कैलेंडर समा हल्ला कर दिया था कि दुनिया खत्म हो जाएगा। ऐसे दुनिया खत्म होगा? दुनिया खत्म नहीं होगा यहाँ पे। हाँ कोई नहीं बनाया, खाली छोड़ा। उसके बाद तो हम लोग ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे देखिएगा एक जगह होगा निकारागुआ। निकारागुआ मिला? उसके नीचे देखिए कोस्टारिका। निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, उसके नीचे पनामा, उसके नीचे पनामा। मिल गया पनामा? निकारागुआ के नीचे पनामा। ये जो निकारागुआ और कोस्टारिका है सब ना, एकदम से देख जरना है सब। पनामा को देख देख जरते रहता है सब। कौन? ऐ दोनों। अब पनामा को देख के एकदम जरत भुनाइत रहता है सब, एकदम खाली ऐसन है वैसन है, दुनिया भर का देखना, देख जर्दन का कमी नहीं है। हालांकि ये बुराई वाली आदत ज़्यादातर महिला एक दूसरे को करती है, लेकिन कुछ कुछ पुरुष कब कोई देखना ना फलानिया ऐसे वो ऐसे, पुरुष भी करता है ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि महिला सबको पढ़ने नहीं दिया तो अज्ञानता बस कर रही है। हाँ जो नहीं पढ़ती थी अज्ञानता, पढ़ल लिखल पुरुषों आजकल करने लगा है। अरे मत पूछिए आप, तो ये दोनों सब देख जरना है सब। कौन कौन? निकारागुआ और कोस्टारिका। किसको देख के जरता है सब? काहे देख के जरता है सब? क्योंकि पनामा ने यहाँ पर एक नहर बना लिया। देखो ये अमेरिका है, यहाँ पे है पनामा, ये छोटका देश है पनामा, और ये है दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। पहले पानी वाली जहाजों को यहाँ से यहाँ आना होता था ऐसे घूम के, या अमेरिका को इधर से व्यापार करना होता तो इधर घूम के जाता था। पनामा अपने को काट दिया, एकदम कचकचा के काट दिया, जेसीबी उसीबी लाया और खोद के बकोट के गहीर कर दिया।
और उसमें से पानी वाली जहाज ले जाने लगा। कहा जा जाओ यहाँ से। अब कोई पानी वाली जहाज इतना दूर काहे घूमेगी, इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, पनामा नहर बन गया। कौन नहर बन गया? पनामा नहर। अब पनामा नहर से जो पानी वाली जहाजें जाती हैं ना, बड़ी बड़ी जहाजें जाती हैं। अब किसी एक जहाज पे मान के चलो 20,000 कंटेनर है, एक कंटेनर से वो 5,000 रुपया लेता है, 20 बचे 100, 100 तो ऐसे हो गया ना ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब सारा जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो का मतलब करोड़, 7 जीरो का मतलब कितना करोड़? 10 करोड़। तो एक जहाज गई 10 करोड़। ये आदमी 10 करोड़ कमा 10 साल लगा देगा कि 20 साल लगाएगा, कोनो ठीक नहीं, वो कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। किसी का खेत है तो जिंदगी भर 10 करोड़ नहीं कमा पाए। एक जहाज हिल गया और 10 करोड़ ले लिया, और लाइन से 300 जहाज लगल है सब कि हम 10 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं। समझ गया? अब सोचिए 300 जहाज खड़ा है, एक जहाज दे रही है 10 करोड़, तो 10 से गुणा कर दे, 3,000 करोड़। एक दिन में 3,000, साल में 365, 365 में 3 का गुणा करो। अरे 3 5 15, 3 6 18 1 19, 3 3 9 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 10 करोड़ कहां से? 10 करोड़ कहां से? 3,000 करोड़ तो लेके आ रहा है एक दिन में। 3,000 करोड़ एक दिन में, भाई 3,000 थोड़े, 3,000 करोड़ है। समझ में गया? अब बताइए देख देख जरेगा कि नहीं? हाँ, तो एकदम से एकदम जर भून गए सबको। निकारागुआ और कोस्टारिका एकदम दिन भर जर के असर आपते थे सब। ये करा नहर भंस जाओ, एकदम दह जाओ नहर। अब इस बेचारा सब इस सोचता था सब कैसे हम कमा ले। बच्चा हिनवा गया, पैसा दिया किसको? निकारागुआ को। कहा कि कोस्टारिका को कहा कि तुम बनाओ। कहा हम भी बनाएंगे नहर, हम वो वैसे सस्ता लेंगे। तो इनसे वो 5,000 मांगते तो हम 4,000 मांग, वो 10 करोड़ लेगा तो हम 9 करोड़ लेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे। चाइनवा गया और जब खोदना चालू किया तो कोस्टारिका खाली पहाड़ निकला। जेसीबी का दांते टूट जाए, जब जेसीबी ऐसे लगे दांते टूट जाए। चाइनवा गरिया दिया इसको। किसको? कोस्टारिका। भाग चोट्टा कहीं के, तू करमफोर है, पापी कहीं का, भाग यहाँ से। भाग गया कौन? चाइना। कहां से? कोस्टारिका। और निकारागुआ की जमीन नरम थी। क्या थी? नरम। अब बिचवा में ना एगो झील है, निकारागुआ झील। तो चाइनवा कहा कि जितना दूर झील होता है तो खोदने नहीं पड़ेगा, झील के ए पट्टी तनी सा खोद देते हैं और झील के ए पट्टी खोद देते हैं। तो निकारागुआ के दोनों साइड चाइनवा क्या कर दिया? खोद दिया। क्या कर दिया? खोद दिया, बड़का बड़का जेसीबी लगा के। और कहा निकारागुआ शर्त यह है कि जितना तुम कमाओगे आधा मेरा आधा तुम्हारा। अब बताओ निकारागुआ अगर 10 करोड़ ले रहा है तो 5 करोड़ चाइना का। चाइना ने जो नहर निर्माण में लगाया होगा वो एक बार लगा होगा कि बार बार लगेगा? और कमाएगा रोज, कमाएगा रोज। अगर 300 जहाज में से इधर 100 को जहाज चली गई तो 3,000 की जगह 1,000 करोड़। नहीं समझे? निकारागुआ की ओर मान के चलिए पनामा में 30 जहाज जा रही है, 300 जहाज जा रही है, 10 करोड़ के हिसाब से 3,000 करोड़ कमा रहा है कौन? पनामा। 300 की जगह 100 को जहाज अगर इधर मूव की, कितना? 100, क्योंकि 300 जहाज के लिए लंबी लाइन लग जाती है, धीरे धीरे पार होता है, लंबी लाइन लग जाए। 100 को पार की 10 करोड़ के हिसाब से 1,000 करोड़ हो गया। 500 करोड़ प्रतिदिन। कितना दिन? प्रतिदिन कमा लेगा। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत? तो निकारागुआ किसका प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है? पनामा का। किसका? किसकी मदद से? हाँ? कोस्टारिका बना पाया? कोस्टारिका नहीं बना पाया। क्यों? दांत टूट जा रहा था, पहाड़ है। दांत टूट जा रहा था, पहाड़ है, पहाड़ है मजबूत। अब नेपाल कहेगा कि हम नहर बनाएंगे, खोद सोच रहा तू नहीं, तू कितना काटेगा? पहाड़ छोटा मोटा थोड़ी होता है। पहाड़ जिसने नहीं देखा ना वही देखा। इतना करोड़ है। अब 500 करोड़ सोचिए, 1,000। पनामा एक दिन में कितना कमा रहा है? 3,000 करोड़।
कितना करोड़? 4 दिन की कमाई कितनी हो गई? 4 दिन की कमाई 12,000 करोड़। पूरे बिहार में जो बाढ़ आता है ना, पूरे बिहार में जो बाढ़ आता है, 12,000 करोड़ में बाढ़ खत्म हो जाएगा। 12,000 करोड़ में बाढ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन हर साल 1,000 करोड़ बाढ़ की राहत में दिया जाता है, उसमें से 100 करोड़ खर्चा होता है, 1100 करोड़ घपच जाया जाता है। 12,000 करोड़ में बिहार के किसी कोना में बाढ़ नहीं आएगा और किसी कोना में सूखा नहीं पड़ेगा। किसी कोना में नहीं सूखा पड़ेगा ना। केवल कितने में? 12,000 करोड़। अब बिहार का बजट कितना है? 12,000 करोड़ नहीं है, 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़। 12,000 करोड़ में बाढ़ खत्म हो जाएगा। शिक्षा का बजट कितना है? 45,000 करोड़। शिक्षा बजट कितना है? 45,000 करोड़। एकमात्र राज्य बिहार है जहां शिक्षा बजट इसलिए दिया जाता है कि शिक्षकों का नहीं, विद्यार्थियों का नहीं, शिक्षक और अधिकारियों का कल्याण हो, विद्यार्थी का नहीं। वो तो बीपीएससी वाले अब गए हैं और ये लोग तो काफी हद तक वो पढ़ा के सुधार उधार करना बहुत चालू किया है। बट अब इसमें टसल चल रहा है। पुरनका टीचर कह रहा है हम पुराठ, वो कह रहा है कि पुरान हो कौन काम के, हम 5G, तुम टेलीफोन। अब इन दोनों में क्या चल रहा है? टसल। दूसरा जो नए हैं, अभी इनमें मेच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि अभी तो यंग आप ही लोग के एज के सब चले गए हैं सिलेक्शन में। तो कौन सा उनको पीएचडी के बच्चों को पढ़ाना है? जूनियर बच्चों को पढ़ाना है। धीरे धीरे उनमें भी मेच्योरिटी आ जाएगी। 1 साल 2 साल के बाद उन्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो स्टूडेंट लाइफ में थे। पढ़ना और पढ़ाना डिफरेंस चीज होती है, नहीं समझे? पढ़ना और पढ़ाना क्या होता है? अलग चीज होता है। धीरे धीरे उनमें भी आ जाएगा कौन सा चीज है, बट टसल हो रहा है। सोचिए, बजट 12,000 करोड़ में पूरा बिहार बाढ़ कंप्लीट। समझा क्या? मरे हुए लोग हैं यहाँ पे जो अपने बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाए। समझा क्या? और दुख इस बात का है कि मिथिला के लोग बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं। क्या आप बुद्धिजीवी हो, बाढ़ नहीं रोक पाए? खाली मीठा मीठा बात करने से थोड़े हो जाता है। नेताओं से मीठा मीठा नहीं बोला जाता है, समझे? 12,000 करोड़ का बजट होता है। 1 लाख करोड़, 12,000 करोड़ से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 गुना ज्यादा हो गया। 12 8 96, मतलब इसका 8 गुना बजट 1 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने केवल एक सड़क बनाने के लिए दे दिया, दिल्ली से बंबई के लिए। तब सड़क जरूरी है भैया, उसका 8 गुना कम हम लोग मांग रहे हैं 12,000 करोड़। किसको दे दीजिए? बाढ़ कंट्रोल कर। देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि मजदूरों को क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ट्रेन लाए हैं, खाली उसमें जनरल डिब्बा है, सूरत से कोई भी आ जाएगा, मतलब मजदूर सबको ढोने में दिक्कत नहीं होगा। कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और उसका रीजन कौन है? आप लोग हैं। खाली भाषण देने में कहेगा आगे, डिंग हाँकने में सबसे ज्यादा आगे, धुआं धुआं कर देंगे। जरा तो नहीं, धुआं धुआं कर देगा। सिपाही आता है तो भाग जाते हैं, वो बाप हाँ। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? पनामा का प्रतिद्वंदी ने और किसने बना दिया? निकारागुआ। कोस्टारिका बना पाया? नहीं बना पाया। अब यहाँ पे ना समुद्रों में खूब सारे द्वीप हैं सब। आप एक पेज आगे आगे सब वही मैक्सिको के सामने देखिए ना, खूब सारे द्वीप मिलेंगे, सो छोटा छोटा। मिल गया? उसमें वो क्यूबा दिखेगा। मिला कि नहीं मिला? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। यहाँ गन्ना बड़ा इजीली उत्पन्न होता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा का। चीनी का कटोरा क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। मिल गया क्यूबा? नहीं मिला? एक पेज आगे जाइए, एक पेज नहीं, एक पेज आगे जाएंगे बड़ा मिलेगा नक्शा क्यूबा का। 2 पेज आगे जाइए, एक पेज और आगे जाइए। अब पेज नंबर बोलिए, उसको नक्शा सीधा कीजिए। पेज नंबर कितना है बबनी? 67। पेज नंबर 67। 67 नक्शा सीधा करो। ए बकलोल बाबू 68 है, ये है 66 है। ले 66 देखो, क्यूबा दिखा, बड़ा रंग का, पीले रंग का मिलेगा क्यूबा, बहुत बड़ा मिला क्यूबा, बड़ा सा पीले रंग का मिलेगा क्यूबा। 66 है, पेज नंबर 66। आगे बढ़े। सर आप क्यों नहीं बोलते हैं बाढ़ कंट्रोल कर? हमारा पे सारा नेता गुस्सा रहता है, सारा नेता गुस्सा रहता है हम पे, A to Z नेता अधिकारी सब गुस्सा ही रहता है। कहता है ये आदमी ठीक नहीं है, तो हम तोरा लिए काम कर रहे हैं।
बच्चों से पूछो ठीक है कि नहीं, तुमको खुश रखेंगे हम यहाँ पे। डुबा दिया, करियर खराब कर दिया। वहां के लोगों को ना एक झटके में अमीर बनाया जा सकता है। बाढ़ का जमीन सस्ता मिलता है, 40,000 30,000। जो गांव का 72 का जमीन है वहां पे 50,000 60,000। और पटना की जमीन 1 करोड़। अरे हम ये नहीं कह रहे कि वो जमीन वहां 1 करोड़ मिलेगा, कम से कम 30-40 लाख तो मिलेगा ना। लेकिन 72 का जमीन है बाढ़ का, कोई नहीं पूछता है, कोई खरीदवे नहीं करेगा। भैया 6 महीना तो डुबले रहो, तो अब बाढ़ कंट्रोल हो गया तो उसका जमीन, अरे भैया तुरंत महंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 72 खत्म हो गया यहाँ पे, तो उसको तो बिना कुछ कहले ही 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ गया। अरे 15-15 लाख के अकाउंट में नहीं, उसका जमीन की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। 72 का जमीन लाख रुपया मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। बहुत हो गया लाख। 72 वाला जो था, आपने जो होंगे कोसी क्षेत्र के उनको पता हो, जो नहीं होंगे उनको बाढ़ का दर्द क्या, बाढ़ में पूछो क्या दर्द होता है। ये क्यूबा मिला, राजधानी क्या है हवाना। इस साइड मिलेगा हवाना, मिला हवाना, ऊपर की ओर लिखेगा हवाना। मेरी ओर ध्यान देखो, मेरी ओर ध्यान दो। ये क्यूबा है ना, क्यूबा जो इधर एकदम पूरब में खत्म हो गया, वहां ग्वांतनामो लिखा होगा अमेरिका, यूएसए। ग्वांतनामो लिखा होगा यूएसए। ग्वांतनामो पे किसने कब्जा किया है? यूएसए। सोचिए, क्यूबा के एक छोटा सा शहर पे कब्जा कर लिया यूएसए। क्यूबा कहता है छोड़ो, तो कहता आजादी नहीं करेंगे। क्यूबा लौट नहीं पाएगा। और ग्वांतनामो किसका है? तो क्यूबा का ना था राष्ट्रपति कास्त्रो, मिखाइल कास्त्रो राष्ट्रपति था। मिखाइल कास्त्रो 1950-61 के आसपास का था, 1961 के आसपास में। ये गुस्सिया गया अमेरिका से, कहा कि यहां तुम क्या कर रहा है, अमेरिका का क्या कर लेगा तुम। तो मिखाइल कास्त्रो जानते हैं क्या किया? यो कम होशियार था मिखाइल कास्त्रो। कहा कि हमको तुम क्या समझा अमेरिका, तुम हमको क्या समझ के रखा है, मतलब तुम, हम छोटे हैं तो तुम कुछ भी कर देगा, तुम्हारे पास परमाणु बम है, रुको। गया रूस के पास। किसके पास गया? रूस के पास। कहा कि अपना परमाणु बम यहाँ रखना है आपको। कहाँ रखेंगे? तो भाड़ा पे दे दिया जगह, लीजिए 4 बीघा लीजिए, यहाँ मिसाइल रखिए परमाणु बम, अब जो मन तक कपार पे फोड़ दीजिएगा इसके। अमेरिका गुस्सिया गया, ये गलत कर रहे हो क्यूबा तुम। तो क्यूबा कर आराम से समझा रहे, तो नहीं बुझा रहा था। और रूस को भी कहा रूस तुमने गलत किया, रूस तुमने। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया और चाहता है कि यूक्रेन में लड़ाई में युद्ध समझौता हो जाए, और फिर अमेरिका यहां आके अपना परमाणु बम रखेगा ताकि इहो के सीधा ने फोड़ सके। समझे? जिस जनरेशन को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता नहीं है, वो यूक्रेन पे आके भाषण देगी। कहां का बदला कहां निकाला जाता है, समझे? तो ग्वांतनामो क्यूबा में है, लेकिन है किसका? वो अमेरिका ने कब्जा किया। और दुनिया का सबसे ज्यादा यातना देने वाला जेल ग्वांतनामो जेल है। सबसे ज्यादा तड़पाया जाता है। जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा यहीं पकड़ा जाएगा। ओसामा बिन लादेन को बताने वाला जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन जो खबर देता था, यहीं पे पकड़ा था। यहीं से तो पता चला उसे, ग्वांतनामो जेल से। यहाँ जो पकड़ाएंगे ना, पहले ब्लड टेस्ट के नाम पे इतना इंजेक्शन लेके पेट्रोल भर देगा खून में, इंजेक्शन लेके खून में भर देगा पेट्रोल। अब उसको आपको कहाँ दर्द करेगा पता नहीं चलेगा आपको, भर दहिए ऐंठते रहेंगे यहाँ पे। कानवा में ना कलम लेके ऐसा मार देंगे धड़ाम से, कान का पर्दा इधर का गया, इधर का गया, काम खत्म। सिलाई रिंच होता ना, सिलाई रिंच, अलग अलग नंबर का होता है। फर्स्ट क्लास सबका जबड़वा खोल के ऊपर नीचे पहुंचा पहना देगा सब कस के, एकदम मैक्सिमम लेवल था। बढ़िया से धोता है। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका का है। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि पैसा और ताकतवर बनो, नहीं तो शरीफ इंसान को कूच दिया जाएगा। कोई नहीं पूछ सकता है, कूच दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूमों को मार दिया, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि समझौता करो, सीज फायर करो। मतलब हमास इजराइल में मारा तो इजराइल 2 साल से मार रहा है, तो सीज फायर नहीं होना चाहिए। हमारे यहां लोगों को मारा गया या पूछ के कि तुम हिंदू हो, मार देंगे, हिंदू होना पाप बना दिया, और तुम कहता है कि सीज फायर होना चाहिए। और वहीं उचोट्टा
कहता है कि इजराइल को सीज फायर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि इजराइल, यूक्रेन, गाजा, फलस्तीन से हमको मतलब नहीं है, बट जो अधिकार वहां है हमें क्यों नहीं है? सीज फायर, हम सीज फायर। और देश देखिए, देश आधा हिस्सा कह रहा है कि मोदी जी जो करते हैं सही करते हैं, एक वो कह रहा है कि पर आप क्या चाहते। अभी एक वो आए थे पत्रकार साहब, हमें मानक गुप्ता, न्यूज 24 से शायद आए थे। ओ भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने सही किया, सीज फायर करके सही किया। बार बार कह रहे थे कि परमाणु हमला हो जाता तब, तो क्या इस सजाने के लिए रखे हैं परमाणु बम? हो जाता तो हो जाता। अरे वो बूढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, कारगिल की लड़ाई में बफोर्स तोप लेके चढ़ गए थे, मारे 24 दिन तक बिना रुके, दिन और रात कंटिन्यू बम मारे थे, दिन और रात। कारगिल की पहाड़ी सफेद बर्फ से काला हो गया था। पूछिए उससे। अमेरिका बोला था, जॉर्ज वाशिंगटन, उस समय बुश थे, डब्ल्यू बुश, क्या किया? रोक लिए, सीज फायर करा दिए अटल बिहारी वाजपेयी से। हाँ, एक भी आतंकवादी अगर है वहां पे तो सीज फायर नहीं होगा, एक भी आतंक। वो बूढ़ा इंसान कितना दिलेर था, परमाणु बम का परीक्षण वही ना किया। क्या बात करते हैं लोग यहाँ पे? हमको यही से सोच रहा, हमारा पे चिढ़ल रहता है। आपको अच्छा लगे ये बात हम नहीं बोल सकते, देश के लिए अच्छा है, हमारे परिवारों को खराब लगे तो बोल देंगे हम। क्या बात करते हैं आप? सीज फायर करना चाहिए तो इजराइल को भी कराइए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर इजराइल के खिलाफ बोल दिए ना, चुनाव हार जाएंगे गारंटी डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जो चंदा देते हैं वो यहूदी कम्युनिटी के लोग ज्यादा देते हैं। चंदा खत्म, चुनाव खत्म। समझा गया कि नहीं? बहुत वो चीज है। आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया। क्यूबा सबसे खतरनाक जेल कौन सा है? ग्वांतनामो। कौन जेल है? कोई मानवाधिकार वाला जांच करने जाता है? नहीं जा सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को गोली मारते हैं तो कभी वो आतंकवादियों के गलती से किसी पैर पे लग जाता है। ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीरी जो एक आम शहरी है उसको अगर क्रॉस फायरिंग में कहीं गोली लग जाती है, बिल्कुल गलत है। बट हमने जानबूझ के नहीं मारे, नहीं मारे। लेकिन ये तो जानबूझ के हॉस्पिटल पे बम गिरा दिया। यूएन जनेवा कन्वेंशन है कि किसी राजदूत को आप हथकड़ी नहीं पहना सकते और ईरान के राजदूत के ऊपर बम मार दिया। ईरान के दूतावास के ऊपर क्या मार दिया? मिसाइल मार दिया। जबकि नियम के आप हथकड़ी नहीं पहना सकते। तनी हम मार के देख ले। डोनाल्ड ट्रंप हमने समझौता करा दिया। तो ग्वांतनामो आप लोगों को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी पीसीएस में। ठीक है, ग्वांतनामो कहाँ है? मैचिंग करने के लिए कभी मैच में दे दे। ग्वांतनामो कहाँ? क्यूबा। कहाँ पे है? क्यूबा। कब्जा किसका है वो अलग बात है कहाँ पे? क्यूबा में। कहाँ पे है? क्यूबा में। अब हम लोग ना ये वाला एरिया जो है ये कैरेबियन द्वीप समूह कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कैरेबियन द्वीप समूह। कैरेबियन द्वीप समूह को पढ़ने के बाद नीचे जाएंगे यहाँ पर साउथ अमेरिका को पढ़ने। ठीक है, जय हिंद।